भोजपुरी बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है। आई नो द स्ट्रगल्स ऑफ पवन सिंह जी, आई नो द स्ट्रगल्स ऑफ खेसारी जी, आई नो द स्ट्रगल्स ऑफ दिनेश लाल यादव जी, आई नो the struggles of Ravi Kishan ji. So I get most of the compliments which are surrounding Madhuri Dixit जी, श्रीदेवी जी, रेखा जी की तरह आपका परफॉर्मेंस है। मैं उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, सिक्स पैक एब्स वाली। मैं चाहती हूँ कि कंपैरिजन हो, मैं पतली हो जाऊँ। आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट टू लूज वेट। दाल भात चोखा की तलब लगती है, फिर आई कैन नॉट गो बैक। जब करियर में वो पड़ाव भी आएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ राजनीति में जाने की जरूरत है, तब मैं वो भी करूंगी। भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड रहना चाहते थे, ये बात तो हम लोग को थोड़ी थोड़ी आइडिया थी। पिछली बार हम मिले थे अयोध्या में जी, इस बार हम मिले पटना में। तो जी। पटना में जब आम्रपाली आती हैं, अभी मेरे को लगता है कम से कम थोड़ी बहुत देर में 200-250 सेल्फी तो हो चुकी हैं जो मैं देख रहा था। तो क्या फीलिंग क्या होती है? अरे यार, मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। सच बताऊँ, मैं जब भी पटना आती हूँ, इनफैक्ट हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ जाओ, कहाँ नहीं है भोजपुरी भाषी लोग, तो मेरे मन में सिर्फ ग्रैटिट्यूड आता है और मैं भगवान को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। मुझे लगता है कई लोग जीवन में प्रयास करते हैं कि वो काम करें और उनके काम को सराहा जाए, लोग पसंद करें उनके अभिनय को, लेकिन प्रभु ये कृपा कुछ ही लोगों पर बरसाते हैं और उसमें से एक मैं हूँ। उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल फील करती हूँ। सो अलॉन्ग विथ फीलिंग हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड, आई ऑल्सो फील वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। एक आज का जो इवेंट मैंने देखा, हम बड़े सारे इवेंट्स पे आप तो खैर रोज ही जाती हैं जी, या जब आपको शूटिंग से फुर्सत मिलती है, हम भी काफी सारे भोजपुरी इवेंट मैंने भी कवर किए हैं जी, और सबके साथ इंटरव्यू भी किया, आपके साथ भी किया, पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, नीरव। तो आज वाले इवेंट में मुझे ऐसा लगा कि स्केल थोड़ा सा अप हो गया। ताज में इवेंट हो रहा है, ठीक है, यस। थोड़ा ग्रैंड स्केल पे हो रहा है। तो ये क्या है, आज वाले इवेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सोल्फा म्यूज़िक वर्ल्ड नाम की एक म्यूज़िक कंपनी लॉन्च हुई है। यूट्यूब पर उनके गाने आ रहे हैं कई सारे। अभी मैं भी कुछ गाने करने वाली हूँ। फिलहाल राकेश मिश्रा जी के कुछ गाने आए हैं। तो इट्स अ चैनल दैट इज़ एक्चुअली ट्राइंग इट्स बेस्ट एंड फोकसिंग ऑन मेकिंग गुड म्यूज़िक एंड हमारे भोजपुरी का जो फोक है, हमारे भोजपुरी की मिट्टी से जुड़े हुए गाने बनाना चाहते हैं। एंड the owners of the channel are big people. They are उनके बाकी बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन अदर बिजनेसेस, बट अगेन वो बोलते हैं ना, आपकी मिट्टी आपको खींच ही लाती है। तो उनको अपनी मातृभाषा का प्यार भोजपुरी भाषा में चीज़ें करने के और खींच लाया, और इसीलिए वो अब कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। एक अभी, क्योंकि भोजपुरी का ऑडियंस तो बहुत बड़ा है, ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हिंदी बेल्ट है वो भोजपुरी एक्टर्स को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रही है। पवन सिंह अभी राइज एंड फॉल में गए, जब तक वो रहे वो शो चर्चा में रहा, उनके निकलते ही वो बैठ गया, कोई चर्चा नहीं हुई। खेसारी लाल ने अभी गाना किया, तुलसी कुमारी, सनी। तो अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले आप लोग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि भाई, आकर्षित नहीं इन द सेंस, आकर्षित उनको भी नहीं, पता है कि भैया इनको लेके आएंगे तो हाँ, कहीं ना कहीं जो हम डिजर्व करते थे, जो हमारा ड्यू रिस्पेक्ट है हमारी भाषा का, हमारे कलाकारों के प्रति, जो अभी बहुत वक्त से रुका हुआ, जो उनके नसीब में जो काम आना चाहिए था, उनकी मेहनत के बल पे जो उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए था, वो आज मिलना शुरू हुआ है। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज आई नो द स्ट्रगल्स ऑफ पवन सिंह जी, I know the struggles of Kesari ji, I know the struggles of Dinesh Lal Yadav ji, I know the struggles of Ravi Kishan ji. तो जब इन लोगों को इनका ड्यू सम्मान मिलता है, तो मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि आप भोजपुरी को सिर्फ एक बोली बोलकर एक जगह से सीमित नहीं कर सकते। भोजपुरी बहुत बड़ा है, देश के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है। तो जिस भाषा के कलाकार के पास इतनी ऑडियंस हो, उसको वो सम्मान तो मिलना ही चाहिए, और अब जब मिल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। आपको आया अभी कुछ हिंदी से या कहीं से जी, कुछ जी, जी। दिखने वाली है? जी, बिल्कुल मुझे ऑफ़र्स आ रहे हैं एंड आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स। आई डोंट वांट टू टेक चांसेस ऑब्वियसली। मैंने पहले हिंदी ही किया है, हिंदी से मैं भोजपुरी में आई। सो नाउ इफ आई वांट टू मेक अ कमबैक, आई वुड रियली वांट टू डू इट विद अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। सो आई एम रीडिंग अ फ्यू स्क्रिप्ट्स ऑफ वेब शोज़
एंड एक दो फिल्म की भी बातें चल रही है. सो लेट्स सी, जब नसीब में लिखा होगा प्रभु ने आ जाएगा. अच्छा, जब मैं आ रहा था, मैं पहली बार पटना आया, बिहारी पे पहली बार आया बाई ओके. चांस. हालांकि भोजपुरी मैं 2.5-3 साल से कवर कर रहा हूँ, जी. मतलब हम लोग भी कई बार बात कर चुके हैं और हाँ. सबके इंटरव्यूज में बिहार आना मेरा पहली बार हुआ. ओ अच्छा, गॉड. जब अब कई लोग मुझे किस लिए जा रहे हो, तो मैंने आपका नाम बताया, तो एक जगह से आया, अरे वो तो भोजपुरी की कटरीना कैफ है. फिर दूसरी जगह से आया, वो भोजपुरी की दीपिका पादुकोण. तो आम्रपाली को क्या सुनने को मिलता है कि वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिलता है जो सबसे ज्यादा हो इस तरह? मुझे मुझे सबसे ज्यादा मिलता है, I seriously, maybe because I'm nothing like Katrina Kaif and Deepika Padukone, so I get most of the compliments which are surrounding Madhuri Dixit ji, Sridevi ji, and मेरी एक्टिंग जब भी लोग देखते हैं तो ज़्यादातर ये लिखते हैं कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, आप रेखा जी की तरह आपका परफॉर्मेंस है. मैं यूट्यूब पे कमेंट्स एक्चुअली आई गो एंड चेक, हाँ, मेरी फिल्मों के नीचे कि लोग क्या लिख रहे हैं मेरे बारे में. तो ये सारे कंपैरिजंस उन लोगों ने लिखे हैं, चाहे मैं उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, जितने अच्छे परफॉर्मर्स वो लोग हैं. श्रीदेवी मैम, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर्स. रेखा मैम, क्या ही बोला जाए, पर मुझे ज़्यादातर ये वाले लोगों के साथ कंपैरिजंस होते हैं. जी. वो एक तरह से उनका रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि बिग एक्ट्रेस, ओ मे बी. वो एक नाम जो वो बताना चाहते हैं कि नहीं, चीज वेरी Maybe, बिग. and also I've never, since the beginning of my career, I've never been in the best of shape, and I've always had a very Indian curvy body, which most of the Indian women have. So I don't really get comparisons with, six pack abs वाली. मैं चाहती हूँ कि comparisons हो, मैं पतली हो जाऊँ, but that also is a way that people look at me. So yeah, बट आपको I'm नहीं okay लगता with it. कि कहीं ना कहीं ये जो आपने ये रास्ता चुना जी. कि ये ज्यादा रिलेटेबल है? लोगों को लगता है, अरे तो हमारे जैसी है, कि ये उतनी, हम जैसे घर में हमारे होते हैं मम्मी, तो वो कोई जीरो फिगर नहीं होता या कोई जी. बेस्ट ऑफ वो नहीं होता, जी. क्योंकि जो घर का काम भी कर रही हैं, सारी चीजों को संभाल रहे हैं उनके तो आपको नहीं लगता ये ज्यादा रिलेटेबिलिटी आती है इससे? I think relatable होगा, but it is something that I am really trying my best to lose weight. The only reason being कि वो मेरे को, और कुछ भी करियर वाइज या ये वो ऐसा कुछ नहीं है. रियली कंसर्निंग माई हेल्थ, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ कि मैं अपने बेस्ट शेप में आऊँ, बट आई फील हेल्दी लाइक दिस ऑल्सो. आई डोंट फील वीक इन साइड, आई डोंट फील टायर्ड. मैं अपने सारे टेस्ट्स रेगुलरली कराती हूँ. बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज परफेक्ट. तो मुझे मेरा ये वेट कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है. स्टिल आई एम ट्राइंग टू लूज वेट एंड बी इन द बेस्ट शेप दैट आई कैन बी. एंड मेरा चॉइस नहीं है कि मैं रिलेटेबल रहने के लिए ऐसी रहूँ. इट हैज़ नेवर बीन अ चॉइस, बट आई एम एन इंडियन एंड मेरा जेनेटिक्स यही है, मेरा डीएनए यही है. आई कैन नॉट चेंज दैट. खाने पीने का शौक? हाँ, खाने पीने का शौक है बिल्कुल. और मुझे बहुत मैं भयंकर मुझे कभी कभी जब तलब लगती है तो खूब तेज दाल भात चोखा की तलब लगती है, फिर आई कैन नॉट गो बैक आफ्टर दैट. तो ये चीजें हैं ना, दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम आल्सो. दिस इज द ट्रूथ. अच्छा, इलेक्शंस भी चल रहे हैं, आज जिस होटल में हम बैठे हैं वहाँ खूब मीटिंग्स और ये वो पूरा का पूरा बुक है, तो आपको भी कहीं से ऑफर आया, टिकट विकेट मिल रही है कहीं से कि आ जाओ चुनाव लड़ लो? अरे नहीं यार, कुछ इरादा है? मैं ऐसे फोन ही नहीं उठाती हूँ क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का. मैं जेन्युइनली फिलहाल काम करना चाहती हूँ, एक्टिंग करना चाहती हूँ. आई लव माई जॉब एंड अगेन मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी कि मुझे इतने लोग प्यार दे रहे हैं. ये सौभाग्य मुझे मिला है. तो मैं बहुत इसी पे मैं फ़िलहाल फोकस करना चाहती हूँ कि मैं इसी को कितना अच्छे से करूँ. जब करियर में वो पड़ाव भी आएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ, राजनीति में जाने की ज़रूरत है अब, तब मैं वो भी करूँगी. लेकिन फ़िलहाल आई जस्ट वांट टू एक्ट. बट लेकिन काफी सक्सेसफुल, मतलब दिनेश जी खुद बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत क्लीन इमेज वाले हैं. रवि किशन, वो तो अब खैर बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रहे हैं, प्लस नेतागिरी भी खूब जम के करते हैं. Yeah. और मनोज तिवारी हो गए, आज जिस फ्लाइट में मैं आया उसी में वो आगे बैठे हुए. अच्छा. तो ये जो सक्सेसेस हैं ये मोटिवेट करती हैं कि हाँ भाई, मतलब एक हम ये काम कर सकते हैं. No, I think what I feel more proud about इन लोगों के केसेस में is that मैंने दिनेश जी को आजमगढ़ में काम करते हुए देखा. I've seen कि उन्होंने कितनी मेहनत की आजमगढ़ में. एंड एक अगर जनता का नायक अगर ये चाह ले कि मैं लोगों की मदद करूंगा तो वो कर देता है.
वो करना चाहे अगर तो वो कर देगा। ये मैंने दिनेश जी के रवि भैया के थ्रू देखा, मनोज भैया के थ्रू देखा। सो मोर देन मोटिवेशन आई फील प्राउड ऑफ देम, एंड व्हेनेवर आई विल स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड, तब तो फिर मैं खींची चली जाऊंगी। तो मेरे को मोटिवेशन फील होता है तो भी मैं नहीं नहीं नहीं, प्राउड फील करो, प्राउड फील करो। मोटिवेशनल मुझे इंस्पिरेशन नहीं चाहिए वहां से। एक कहीं ना कहीं लगता है कि जब सेलिब्रिटी होते हैं, जब एक्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट पे भी ज्यादा रहते हैं कि हर चीज सोच समझ के। अभी जब पवन जी के साथ हुआ तो वो कितनी बार बेचारे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हो, फिर कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता। देखिए राजनीति मुझे लगता है कि बहुत ही वो योग बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि विधानसभा वो लड़ना भी चाहते थे, मुझे जानकारी नहीं है, मेरी पवन जी से बात नहीं हुई है इस बारे में। भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड रहना चाहते थे, ये बात तो हम लोग को थोड़ी थोड़ी आइडिया थी। पार्टी चाहती थी कि वो पार्टी से एसोसिएटेड रहे, ये बात की भी हमको भनक थी। पर वो विधानसभा लड़ना चाहते कि नहीं, इसकी हमको जानकारी कुछ अभी भी नहीं है। तो जब होगा तब लड़ेंगे, जब उनको करना होगा तो वो करेंगे। आपके आने वाले अब प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? बहुत जल्दी तो अभी मैंने अपने चैनल के लिए, आम्रपाली दुबे ऑफिशियल के लिए, छठ पे एक शॉर्ट मूवी और एक गाना शूट किया है, जो कि कल्पना पटवारी जी ने गाया है और सुगम ने गाया है। इज़ अ वेरी फेमस सिंगर करंटली इन आवर इंडस्ट्री। तो वो गाना बहुत जल्द, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट में वो गाना रिलीज़ होने वाला है। फिल्में भी कई सारी है, कई सारों के नाम अभी रखे नहीं है, बट ये गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आई वांटेड टू मेंशन दैट। ऑल्सो जिस म्यूज़िक कंपनी के लॉन्च में हम आए हैं, सोल्फा म्यूज़िक वर्ल्ड के, इनके साथ ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू डू मोर सॉन्ग्स इन फ्यूचर। तो वो भी बहुत जल्द आप सबके बीच आएंगे। दिनेश जी के साथ कोई फिल्म, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी हाँ। एकदम, अभी अवार्ड भी मिला आप लोग को एक, मैंने देखा भी यस 2-4 दिन पहले आप लोग का एक पैप वीडियो भी खूब। एक्चुअली क्या है ना, मैं और दिनेश जी, हम लोग की फिल्मों को इतना एक बेंचमार्क पे रखते हैं ना लोग, कि हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट नहीं कर पाते। वी बोथ हैव टू डू फिल्म्स जिसमें दोनों के रोल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, एंड इट इज़ अ स्टोरी वर्थ टेलिंग। तो हम लोग जब साथ में हमको फिल्म करती है तो हमको चयन करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है स्क्रिप्ट का, क्योंकि दोनों के लिए अच्छा काम होना चाहिए, ऐसी वर्थ टेलिंग स्टोरी होनी चाहिए। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, एक कहानी आई है जिसका टाइटल है हृदयेश्वरी। इट्स अबाउट द लव दैट हस्बैंड एंड वाइफ शेयर, एंड दशरथ मांझी जी की परिस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी गुजरी हुई बीवी को भी याद करके कैसे जिंदगी बिता लेता है, ऐसी टाइप की कुछ कहानी है। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत जल्दी आएगी आप सबके। इंतजार रहेगा और आपके फैंस को बहुत इंतजार रहता है। हाँ प्लीज, हमने भी जो आएगी तो देखिएगा। लास्ट इंटरव्यू किया था, आई थिंक वो इतना वायरल हुआ था। हाँ। मुझे लगता है आपके सारे इंटरव्यू वायरल होते हैं। हाँ, जबकि मैं कंट्रोवर्शियल कुछ बोलती नहीं हूँ, फिर भी See, I'm blessed like that. I think I'm the only actor जो बिना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट किए वायरल चलती है। I feel blessed. Thank you. तो तभी तो आप दिल्ली वालों को कभी अयोध्या और कभी पटना बुला लेते हाँ यार। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. और भी Thank लोग you. वेट कर रहे हैं, तो Thank you. अगली बार हाँ। फिर कनेक्ट करेंगे, अगर आप पकड़ में आती हैं Sure, तो। sure, बहुत sure. मुश्किल होता है आपको पकड़ना, नहीं, और आई होप कि जल्द बॉलीवुड में भी आप दिखें। बिल्कुल, तब आप मुंबई आइएगा। पक्का। थैंक यू सो मच। Thank थैंक you. यू।